बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप जानते हैं कि लता मंगेशकर भारतीय सिंगर जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़ा पसंद किया जाता है और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिनको ना जानता हो, आज उनकी वफात हुई है। और उसके बाद इमरान खान ने भी एक ताज़ी ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि वो कितनी अच्छी सिंगर थी। पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि सारे ट्वीट करें उनके लिए। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि जो पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे थे, सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन के मोदी वहाँ पर पहुँचे। मोदी ने वहाँ पहुँचकर आखिरी रस्मात जो थी उनमें हिस्सा लिया। वहाँ पर जाकर जो फूल चढ़ाते हैं, जो भी आखिरी जाकर रिस्पेक्ट पे करते हैं, वो तमाम काम किए। खाली मोदी ने, इसके साथ साथ सारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आए, अमिताभ बच्चन आए, रणबीर कपूर भी आए। लेकिन इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है कि जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है शाहरुख को। आप ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चली है इसको गौर से देखिए। शाहरुख ने हाथ उठाए हैं और हाथ उठाकर अचानक शाहरुख अपना मास्क नीचे करते हैं और कोई काम करते हैं। आप जब पहली मर्तबा चीज ये देखेंगे बतौर मुसलमान, तो आपको समझ आ जाएगी शाहरुख ने क्या किया है। भारत के अंदर इस वीडियो को लेकर तूफान मचा, और तूफान किसी आम शख्स ने नहीं मचाया। ये अरुण यादव है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्होंने तूफान मचाया, इन्होंने तमाशा शुरू किया। पूरे भारत में शाहरुख के खिलाफ ट्रेंड हो रहा है। और ट्रेंड क्यों हो रहा है कि शाहरुख ने लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात अदा करते हुए उसकी मैयत के ऊपर थूका। अब आप इमेजिन कर लें कि इस तरह की बात करने के लिए आपका घटिया, रजील, परले दर्जे का इंतहाई घटियापन आपके अंदर होना चाहिए, और जो भी आप बुरे लकाबात अदा कर सकते हैं वो होना चाहिए। अब आपको जरा पूरी वीडियो दिखाते हैं और ताकि आपको अंदाजा हो। ये एक हिस्सा निकाला और इन्होंने कहा, असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि शाहरुख आए, उनके साथ एक लेडी थी। वो हिंदू जो रस्मात है उसके मुताबिक वो अपनी रिस्पेक्ट पे करी थी। शाहरुख ने वहां पर हाथ उठाए, वो वहां पर कोई कलमात अदा कर रहे थे, कोई मुस्लिम्स, या उसने अपने गुड फेथ के अंदर जो भी करना चाहा किया। और उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ा। उसके बाद शाहरुख ने अपना मास्क हटाकर लता मंगेशकर पर फूंका। ये आप जानते हैं कि मुसलमानों में एक प्रैक्टिस की जाती है कि आप जब दम करवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर औकात देखते हैं कि लोग वहाँ पर कोई कलमात अदा करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुछ आयात पढ़ते हैं, कोई दुआएं पढ़ते हैं और उसके बाद फूंकते हैं। और अक्सर हम लोग जब दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद अपने हाथों पर, पूरे जिस्म पर फूंकते हैं। ये एक आम प्रैक्टिस है। इसका ये मतलब होता है कि मुसलमान असल में ब्लेसिंग जो होती है वो ट्रांसफर करता है किसी के ऊपर। आप किसी को दम करते हैं या किसी के लिए दुआ कर देते हैं, तो ये ब्लेसिंग का एक जो तरीकाकार होता है वो ट्रांसफर करता है। अब जो वहां पर रहने वाले हिंदू हैं या तमाम लोग हैं, वो तो हजारों साल से रह रहे हैं, उनकी नस्लों को पता है, सबको पता है कि मुसलमान ये काम करते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किसी आम शख्स ने कैंपेन चलाई होती तो समझ आती। पूरे भारत में लता को भूलकर इस मुद्दे के ऊपर आगे हैं कि शाहरुख ने अपना मास्क नीचे करके थूका है लता के ऊपर, और उसके बाद असल में इन्होंने शाहरुख की जान को खतरे में डाल दिया है और हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की है कि देखो तुम्हारी एक लेजेंड, ग्रेट सिंगर, जिस पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी ताजियाती ट्वीट कर रहा है, उसकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए शाहरुख आया है। उसने वहां आकर हाथ उठाए हैं, हाथ उठाकर उसने थूका है। अब आप इमेजिन कर लें, इस शख्स ने अगर थूकना हो, यानी इमेजिन कर लें कि शाहरुख या फिल्में उठाकर देख लें तो दिल वाले दुल्हनिया के अंदर शाहरुख की जो मूवी थी उसमें लता ने गाने गाए, फिर कभी खुशी कभी गम में गाने गाए। शाहरुख असल में लता को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और वो बड़ा पसंद करती थी शाहरुख को, और शाहरुख उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अब आप इमेजिन कर लें कि स्टार जो कि बाउंड्री कहते हैं, इसकी कोई सरहद नहीं होती। कोई जो भी सिंगर होता है, कोई अच्छा अदाकार होता है, कोई एक्टर होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। आप भारत के अंदर इंतहा पसंदी की हालत देख ले कि ये इतना उकसाया जा रहा है कि कोई शख्स उठकर शाहरुख के खिलाफ कुछ भी कर दे कि तुमने हमारी रसूमात के खिलाफ जाकर एक काम किया, तुमने थूका। असल में शुरुआत कहाँ से हुई कि भारत के अंदर मामला कुछ इस तरह हुआ कि जब तबलीगी जमात का इशू वहां पर उठा तो इन्होंने कहा जी कोरोना इनकी वजह से फैला। फिर उसके बाद जो अगले लेवल पर गए
तो इन्होंने जाकर कहा कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो कि खाने पकाते हैं, यानी किसी के रेस्टोरेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो आपने उनसे जाकर चीज़ें नहीं लेनी। उनको कहा कि ये लोग उस खाने में थूक मिलाते हैं, वो थूक कोरोना बन जाती है, और वही खाना जब हिंदू खाते हैं तो उनको कोरोना हो जाता है। ये इनका लॉजिक था। अब आप इमेजिन कर लें कि पूरे भारत में व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यानी करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में ये मैसेजेस वहां पर गए। एक बंदा 10 दफा भेज रहा है। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि भारत के अंदर मुसलमानों के जो रेस्टोरेंट्स हैं, यानी जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके में नहीं रहते थे लोग, वहां पर तो अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई कि उनके कारोबार ठप होना शुरू हो गए। कोई उनकी दुकानों पर नहीं आता था, उनके रेस्टोरेंट्स पर नहीं आता था, वहां पर जाकर उनको मारा जाता कि तुम ये बंद करो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि जी शाहरुख ने लता की मैयत पर आकर बड़े बुरे काम किए हैं, थूका है। यानी आप इमेजिन कर लें कि उस शख्स ने, किसी ने अगर थूकना भी हो, क्या सबके सामने थूकेगा? उसको क्या जरूरत पड़ी है? उसने आकर सिर्फ एक फूक मारी, जो मुसलमानों का एक तरीकाकार है। अब इसके बाद ये करेंगे क्या? देखिए, मुसलमानों के जब जनाजे होंगे तो ये वहां पर जाकर वो काम करेंगे जो कायदे आजम ने देखा था। कायदे आजम को पता चल चुका था, ये वो इंतहा पसंदी थी जिसको उन्होंने 70-80 साल पहले देख लिया था। उन्होंने कहा था कि हम नहीं रह सकते इनके साथ, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ आप रह सकते हैं। मुसलमानों की उस वक्त नमाज होती थी तो मस्जिदों में सूअर फेंक देते थे, वहां पर ढोल बजाना शुरू कर देते थे। यानी वो इंतहा पसंदी जो छोटे लेवल पर थी, अब वो बढ़कर कहां चले गई? नथुराम गोडसे के साथ इन्होंने क्या किया? उसके बाद आज उसको अपना हीरो मानते हैं। और आज देख लीजिए भारत के अंदर शाहरुख, यानी असल में होता क्या है कि आपने किसी से नफरत करनी हो, शाहरुख हो या कोई हो, तो आप कोई वजह ढूंढते हैं, उसने कोई काम किया। जिस तरह पाकिस्तान में श्रीलंकन जो वहां पर मैनेजर था, उसके साथ जो हुआ कितना गलत हुआ वो सब जानते हैं। और उसके बाद एक नफरत का जवाब समझ भी आती है। इंतहा पसंदी बढ़ गई है हर जगह पर, मजहब के नाम पर जो बुरा हाल पाकिस्तान में हो गया वो सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो मामला सामने आया, यानी आप इमेजिन कर लें कि एक शख्स ने कुछ किया नहीं तो आपने कोशिश की क्रिएट करने की कंट्रोवर्सी। यानी आप कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं, आप कुछ करने की कोशिश करें खुद साख्ता तौर पर कि किसी तरह शाहरुख से नफरत हो जाए, कोई इसके खिलाफ कुछ कर दे, इसको यहाँ से निकाल दे। अब देखिए उसके बाद क्या सूरत हाल है कि मुसलमान डिफेंड करें, जी शाहरुख ने तो किया नहीं है, वो शाहरुख ने तो दुआ पड़ी थी, उसके बाद फूका था। उतनी देर के अंदर आप सोच रहे हैं भारत के अंदर सोशल मीडिया कितना ज्यादा वायरल हो जाता है कि वहां पर कोई चीज आप लगा दे कि पूरे भारत में चीज फैल चुकी है। तो उसके बाद देख लीजिए लोगों के अंदर नफरत कितनी आ गई है कि वहां पर ये कहा जाएगा कि जी अब ये बताने के लिए फूका, असल में तो थूका उसने। कल को उठकर शाहरुख को नुकसान पहुंचा दे कि तुमने लता के साथ ये किया था, उसकी जान खतरे में पड़ जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार है? वो तो कह देंगे जी एक बंदा है। वहां पर आप देख लें कितने लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ स्पीचेस की, क्या हुआ? कुछ हो चुका। और जेलों में आप जानते हैं प्रोटोकॉल जितना मिलता है वो सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है वो बड़ा अजीबोगरीब सामने है कि शाहरुख को उन्होंने टारगेट किया है, उसके साथ मुसलमानों को टारगेट किया है। ये वो इंतहा पसंदी थी जिससे कायदे आज़म रोक रहे थे कि हमने इनके साथ नहीं रहना। अब बेचारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 30-35 करोड़ मुसलमान, उनका मुस्तकबिल क्या है, ये आप इस इंसिडेंट से अच्छी तरह नतीजा इसका अखज़ कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।